हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। वूश! हर दिशा से एक कर्कश काटती हुई आवाज़ आई और उसके बाद गड़गड़ाता बिजली का धमाका। सैकड़ों थंडर ब्लेड्स जुओफान के काले डोमेन की ओर दौड़े, उसे चीरते चले गए। जुओफान का अंधकार आसमान में आधे हिस्से से मिट गया और धरती पर सैनिकों की लाशें बिछ गईं, दर्जनों मौतें एक ही झटके में। बैली जिंगवे की आंखों में जरा भी पश्चाताप नहीं था। उसके लिए तो बस एक चीज मायने रखती थी, पेट्रियार्क बाजी मार रहा था। जेनेसिस स्टेज का मतलब होता है संसार की ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण। जुओफान का नियंत्रण अब ढल रहा था, यानी अब वह कमज़ोर पड़ने लगा था। पेट्रियार्क अब बढ़त बना चुका है। डांकिंग शन का दल गंभीर हो गया। जेनेसिस स्टेज की लड़ाई में आसमान का खोना ऐसे है जैसे तलवारबाज अपनी तलवार खो दे। मगर जुओफान की मुस्कान में रत्ती भर भी डर नहीं था। वह गर्व से अपने काले डोमेन में तैरता रहा। हाथ में पकड़ी राक्षसी तलवार कालेपन से टपकती हुई, उसकी नीली चमक ठंडी और खौफनाक लग रही थी। वूश! आकाश में बनी एक चमकीली धनुषाकार रेखा, और फिर आसमान कांप उठा। अंधकार से एक विचित्र शक्ति उठी। बिजली की तलवारें अब भी हमला कर रही थीं, पर इस बार वे अचानक रुक गईं, जैसे कोई उन्हें जमीन में धंसा दे। धीरे धीरे उनका हमला बूंद बूंद बनकर थम गया, और फिर अंधकार ने सब कुछ निगल लिया। ये क्या हो रहा है? बैली जिंगवे ने हैरानी से देखा। पेट्रियार्क का वार तो उल्का वर्षा जैसा था, कोई उसे झेल नहीं सकता। फिर ये तलवारें रुक कैसे गईं? बाकी भी दंग थे। सिर्फ जख्मी ओयांग लिंगतियन ने हंसते हुए कहा, जुओफान वो सच्चा प्रतिभाशाली है। मैंने 1000 साल हेवन सीलिंग सोर्ड को साधा, पर उसने 100 साल में ही मुझसे आगे निकल लिया। हेवन सीलिंग सोर्ड? बैली यूटियन ने जुओफान को गहरी नज़र से देखा और फिर मुस्कुराते हुए व्यंग्य किया, बहुत अच्छा। मैंने 5 दिव्य तलवार कलाओं को सीखने की चाह रखी थी, पर आज पहली बार कोई मेरे सामने 4 कलाओं को एक साथ साध कर आया है। हेवन सीलिंग सोर्ड आर्ट से तुमने मेरी स्टार सेवरिंग सोर्ड को रोका, वाकई अद्भुत है। मगर तुम अपनी आधी शक्ति खो चुके हो। अब देखो, क्या मेरी अगली चोट रोक पाओगे? हा हा हा! इनविंसिबल सोर्ड ने एक चीख में कहर मचा दिया। उसकी तलवार से जुड़ी बिजली सूरज जैसी चमकने लगी और उसके वार ने आसमान को चीरने की सौगंध खा ली। जुओफान, ये वार आकाश तक को काट डालेगा। क्या तुम इसे सील कर पाओगे? हुश! बिजली के गर्जन के साथ एक बैंगनी तलवार तरंग हवा में उड़ी। जो भी रास्ते में आया वह बस धूल बन गया। डांकिंग शन कांप उठा। हेवन सीलिंग सोर्ड आर्ट तो केवल सील कर सकती है, और ये वार ज्यादा शक्ति से सील तोड़ी जा सकती है। जुओफान बैली यूटियन से ऊपर नहीं है। वो आधे आकाश को पहले ही खो चुका है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है इस विनाश को रोकने का। हाँ तोता, बैली जिंगवे ने एक क्रूर हंसी छोड़ी। अब ये लड़का मरेगा। मगर जुओफान का चेहरा अब भी ठंडा, निडर। उसने तलवार को घुमाया, नीली लकीर हल्के से चमकी। वूश! अंधकार की दुनिया जुओफान की तलवार पर केंद्रित हो गई। अब वहां हजारों थंडर ब्लेड्स, जिन्हें पहले सील किया गया था, तलवार पर समा गए। डांकिंग शन की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं तो भूल ही गया था, वो हेवन सीलिंग ही नहीं, वॉल्टिंग सोर्ड आर्ट भी साधता है। अब वो पेट्रियार्क की बंद की गई शक्ति को अपने हक में इस्तेमाल कर सकता है। वॉल्टिंग आर्ट यिन और यांग को मिलाता है, दूसरों की शक्ति को घुमाकर अपने लाभ के लिए। मगर ये कला कोमल है। क्या ये संडरिंग सोर्ड के क्रूर वार को रोक पाएगी?
सोअरिंग इनटू द हेवंस विद द स्वॉर्ड। शांगवन फेशोंग ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। ब्रदर ओयांग, क्या तुमने कभी सोचा था कि चारों स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड आर्ट्स एक ही व्यक्ति में इकट्ठा होंगी? ओयांग लिंगथियन ने भी हंसते हुए सिर हिलाया। सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट जैसे जुओफान के लिए ही बनी हो, कोई और इस तरह इसकी शक्ति को नहीं जगा सकता। रंबल। इनविंसिबल स्वॉर्ड की बैंगनी तरंग सब कुछ मिटा रही थी। जुओफान ने एक ठंडी मुस्कान दी। उसकी कैलीन की बांह अब लाल चमक से जल रही थी, और फिर राक्षसी तलवार का लाल रेखा भी जलने लगी। सोरिंग स्वॉर्ड, ब्रेकिंग हेवन। जैसे ही पर्पल वेव उस पर गिरी, जुओफान ने अपनी पूरी शक्ति से एक लाल तरंग उछाली। हुश! लाल और बैंगनी आकाश में भिड़े। बूम! बस कुछ ही सेकंड बीते थे इस महायुद्ध की भिड़ंत को हुए कि बैंगनी बिजली की तलवार तरंग टूटकर बिखर गई। डोंग! पूरा मैदान सन्न रह गया। क्या? पेट्रियार्क का सबसे ताकतवर वार यूं ही टूट गया? कैसे? इनविंसिबल स्वॉर्ड, जो अब तक अपनी संडरिंग स्वॉर्ड आर्ट को सबसे शिखर मानता था, हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन था कि जुओफान की सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट उसकी तलवार की ताकत को झेल भी नहीं सकती। पर इससे पहले कि वो इस अनहोनी को समझ पाता, लाल तरंग बिजली के बादलों को चीरती हुई आई और उसकी दृष्टि को ही लील गई। वो चौंक उठा। जुओफान की तलवार सिर्फ उसकी संडरिंग स्वॉर्ड को नहीं तोड़ी थी, बल्कि उस पर पलटकर वार भी किया था। नहीं, ये मुमकिन नहीं। वो मेरी तलवार को तो तोड़ ही नहीं सकता था, और ऊपर से पलटवार। पुष्पिन बाइली यूटियन का दिमाग इस यथार्थ को मानने को तैयार नहीं था, पर हकीकत तो सामने थी। वो लाल तरंग उसके सीने की ओर बढ़ती गई, उसके दांत कस गए और वो पूरी ताकत से अपनी तलवार ले जाकर उसे रोकने लगा। पहले बचाव, फिर कुछ और। बैम! मगर उसका बचाव भी जुओफान की शक्ति के आगे बेकार निकला। लाल तरंग उसकी तलवार से टकराई और उसे पीछे धकेलने लगी। उसकी चेस्ट आर्मर तक धंसने लगी, जैसे उसमें से भी आर पार हो जाएगी। उसका चेहरा अब सिर्फ सन्न नहीं, बल्कि भय से कसा हुआ था। उसने शरीर की सारी ताकत अपने हाथों में भर दी और आखिरी कोशिश करते हुए लाल तरंग को तलवार की बगल से मोड़कर आकाश की ओर बहा दिया। बूम! आकाश में एक और विस्फोट हुआ। बिजली से भरे बादलों में अब एक विशाल छेद बन चुका था। उस छेद के किनारे बैंगनी बिजली कांप रही थी, पर उसे भरने की कोई शक्ति नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बेली यूटियन के विश्व ऊर्जा से संबंध को ही तोड़ दिया हो। सबके सब स्तब्ध खड़े थे, यहाँ तक कि बेली यूटियन भी। उसने दूर खड़े जुओफान को देखा, उसका लाल चमकता हाथ, वो राक्षसी तलवार जिससे काला धुआं उठ रहा था। और पहली बार दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान ने एक मानव से डर महसूस किया। उसकी हथेली ने तलवार की मूठ को अचानक कसकर थाम लिया। यह कोई आम लड़का नहीं है, यह विनाश का संहारक है। ये हो ही नहीं सकता। बाइली जिंगवे लड़खड़ाते हुए चीख पड़ा। उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। पेट्रियार्क को पीछे धकेल दिया गया? नहीं, ये नामुमकिन है। बाकी सब भी हक्के बक्के रह गए थे। इनविंसिबल स्वॉर्ड, जिसने जीवन भर हार का मुंह न देखा, आज पीछे हटते दिखा। एम्परर बेली जिंगशी घुटनों पर गिर पड़ा। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ चुका था। अगर पेट्रियार्क गिरा तो वो साम्राज्य जिसने हजारों साल राज किया धूल में मिल जाएगा। डांकिंगशन को विश्वास था कि जुओफान कर सकता है, लेकिन देखना कि उसने वाकई कर दिखाया, कुछ और ही बात थी। जुओफान की शक्ति अब तक की किसी भी कल्पना से परे थी। अगर बेली यूटियन जिंदा बचा भी था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि संडरिंग स्वॉर्ड ने उस वार का भार उठाया था। जुओफान की सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट की समझ पागलपन की हद तक गहरी थी।
शंगवन कबीले ने वो तलवार सदियों से संभाली थी, पर जो जुओफान ने 100 साल में कर दिखाया वो कोई नहीं कर पाया। शंगवन फेयुन का गला सूख चुका था। सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट में इतनी ताकत, मैं इसे कभी समझ ही क्यों नहीं पाया। केवल संजी ही था जो और सीधा खड़ा हुआ, जुओफन का लाल चमकता हाथ देखते हुए अपने मुंह से खून पोंछा। उसे पता था जुओफन की सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट उसके किलिन आर्म की समझ से उपजी थी। जब जुओफान ने किलिन की शक्ति को तलवार से जोड़ा तो उस कला की ताकत दुगनी नहीं, हजारों गुना बढ़ गई। यह शक्ति इतनी भारी थी कि बाइली यूटियन की सर्वोच्च कला भी झुकने पर मजबूर हो गई। अब सबकी आंखें एक ही दिशा में टिकी थीं, इनविंसिबल सोर्ड की ओर। पर इस बार उसके चेहरे पर पहली बार गंभीरता थी। क्रैक, एक टूटने की आवाज आई। बेली यूटियान चौंक पड़ा। उसकी छाती की आर्मर अब सोरिंग सोर्ड के वार से दरारों से भर गई थी। प्रोविडेंस। मैं चाहता था कि ये लड़ाई 100 साल पहले वाले मैं के सम्मान से खत्म हो, पर अब मुझे सब कुछ झोंकना होगा ताकि मैं नए युग को देख सकूं। उसने मुस्कुराकर जुओफान को देखा, आंखों में ज्वाला जलती थी। जुओफान, चल ये आखिरी भिड़ंत हो जाए। बिल्कुल खुशी से जुओफान ने राक्षसी तलवार को झटका दिया और दूसरी बार लाल तरंग फेंकी, सीधे बेली यूटियन की ओर। इनविंसिबल स्वॉर्ड अब बचाव नहीं बल्कि चालाकी से बचने की राह ले रहा था। उसने अपनी सनरिंग स्वॉर्ड को ढाल बनाया। लाल तरंग सनरिंग स्वॉर्ड को छूती हुई निकली, पर उस झटके से उसकी दरकी हुई आर्मर पर और दरारें आ गईं। ये सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट सिर्फ अपनी आभा से ही तबाही मचा सकती है, लेकिन अब वक़्त आ गया है। प्रिय, जब उसने फिर नज़र घुमाई, जुओफान खुद तलवार तरंग के पीछे छिपा, सीधे उसके जीवन पर वार करने दौड़ पड़ा था। हा हा हा, सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट सबसे ताकतवर है, लेकिन तुझे हराने के लिए मुझे नज़दीक से वार करना ही होगा। बैम! जुओफान की काली तलवार में लाल ज्वाला फूट पड़ी और वो जोर से वार कर बैठा। भारी टकराव में इनविंसिबल स्वॉर्ड की सनरिंग स्वॉर्ड पीछे खिसकती गई। जुओफान का वार छाती की आर्मर को रौंदता हुआ गहराई तक धंस गया। क्रैक! अब उसकी आर्मर तेजी से फट रही थी। काले धागों की तरह दरारें चारों ओर फैल गईं। पर बेली यूटियन ने 1 इंच की दूरी पर जुओफान को घूरा, बिना डरे। उसका चेहरा लाल था, पर आंखों में अब भी ज्वाला थी। तू मेरे सामने इतना पास आने की हिम्मत करता है? मूर्खता है। अब देख थंडरस्टॉर्म की शक्ति। उसने आसमान में तलवार घुमाई और हजारों बिजली की तलवारें चारों ओर से जुओफान पर बरस पड़ी। जुओफान अब दुश्मन के क्षेत्र में था। जेनेसिस स्टेज की लड़ाई में हर किसी का खुद का वर्ल्ड डोमेन होता है। किसी और के क्षेत्र में घुसना मतलब अपनी वर्ल्ड एनर्जी छोड़ देना, एक आत्मघाती कदम। जुओफान ने यह जोखिम उठाया था ताकि बेली यूटियन को वहीं खत्म कर सके, पर उसका वार अधूरा साबित हुआ और अब वो घिर गया था। बेली जिंगवे का पक्ष फिर से जोश में भर उठा, पर जुओफान अब भी शांत था। उसकी तलवार की सुनहरी रेखा अब उष्णता से दहक रही थी। डेसिमेटिंग स्वॉर्ड आर्ट, डेसिमेटिंग हेवन। हुश! जुओफान ने तलवार घुमाई और आकाश में सुनहरे ज्वालों की दीवार खड़ी हो गई। बिजली की लहरें उस दीवार से टकराकर हिस्स हिस्स करते हुए राख बन गईं। डेसिमेटिंग स्वॉर्ड आर्ट भी संडरिंग स्वॉर्ड आर्ट जैसी ही ताकतवर थी, पर एक अंतर था। इसमें लचीलापन था। कोमलता से क्रूरता को हराया जा सकता है। जुओफान ने यही सिद्ध कर दिया। बाइली यूटियन की विश्व शक्ति अब क्षण भर के लिए रोक दी गई थी। हुश! जुओफान ने उसी क्षण दूसरी बार आक्रमण किया। अब दोनों की वर्ल्ड कनेक्शन टूट चुकी थी। अब सिर्फ शुद्ध शक्ति का मुकाबला था। जुओफान का लाल चमकता हाथ आगे बढ़ा और तलवार सीधे बेली यूटियन के सिर पर झपटी। लाल चमक ने हवा में गूंज भरी। बेली यूटियन ने दांत भींचकर फिर से वार रोका,
पर अब इतनी नज़दीकी पर वो लहर और भी भारी पड़ी। तलवार ने छाती के आर्मर को चूर चूर कर दिया। सोरिंग सोर्ड की शक्ति सीधे उसके दिल तक जा पहुंची। उसके मुंह से 3 गहरे लाल थूक निकले। वो उल्टा गिरता गया, जैसे कोई उल्कापिंड जमीन पर गिरता हो। हजारों सैनिक उसके गिरने से मारे गए। बेली जिंगवे का पक्ष झट से शॉकवेव से बचा। डांकिंग शेन ने भी कैदियों को बचाने की भरपूर कोशिश की। धूल छंटते ही जोफान अब भी हवा में तैर रहा था। अब आकाश बैंगनी नहीं था। इसका मतलब साफ था, इनविंसिबल सोर्ड हार चुका था, या शायद वो अब था ही नहीं। बैली जिंगवे का चेहरा बुझ गया। उसकी आंखें उस दर्जनों मील बड़े क्रेटर को घूरती रहीं। पेट्रियार्क हार गया। ये कैसे हो सकता है? बाइली यूटियन मर चुका है, हम जीत गए। जिथर सोर्ड किंग ने गहरी सांस ली और जीत की चीख मार दी। जुओफान की सोरिंग सोर्ड आर्ट, वो हद से ज्यादा ताकतवर थी। यहाँ तक कि इनविंसिबल सोर्ड भी उसका भार न झेल सका। अगर उसके भीतर एक बूंद भी शक्ति बची होती तो आसमान में वो बैंगनी बिजली अब भी चमकती। डेविल पैलेस और चारों दिशाओं के अपराधियों की तरफ से विजय की चीखें गूंज उठीं। किसने सोचा था कि महान इनविंसिबल सोर्ड को भी ये दिन देखना पड़ेगा? पर उस पल बैली कबीले के सोर्ड किंग्स और साम्राज्य के सैनिक जमीन पर गिरे पड़े थे, हैरान, परेशान और पूर्ण विश्वास में डूबे हुए। पेट्रियार्क हार नहीं सकते, नहीं, पर वो चाहे जितना इनकार करे, सच यही था। आसमान की बैंगनी रोशनी बुझ चुकी थी और उसके साथ ही साम्राज्य भी ढह गया। वो अजेय राष्ट्र जिसका कोई तोड़ नहीं था, आज अपने ही पेडिस्टल से नीचे गिरा, अपने ईश्वर सदृश रक्षक के साथ। कहीं उत्सव, कहीं विलाप। कुछ लोग हंस रहे थे तो कुछ रोते हुए उस काले गड्ढे की ओर देखते जा रहे थे। और उसी गड्ढे के ऊपर जुओफान अब भी खड़ा था, आंखें जमाए, उस जगह को घूरते हुए। तलवार वाकई ताकतवर थी, लेकिन सिर्फ उसे घायल करने तक, मारने तक नहीं। इस एक धीमी पर तेज गूंजती सी बिजली की फुसकार हवा में उठी। बैंगनी बिजली फिर से आसमान में फैलने लगी। इस बार उसका दबाव और भी भारी था, इतना कि वहां खड़े हर व्यक्ति की सांसें थम गईं, मानो स्वयं आकाश झुकाया हो। और फिर गड्ढे से एक कमजोर लेकिन अटल आवाज आई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंचेगी, पर अब जोफान, वो आवाज पुरानी, भारी और रूह तक को कंपा देने वाली। जैसे ही गड्ढे से गूंजी, हर चेहरा सर्द पड़ गया। कुछ की आंखों में उम्मीद की चमक तो कुछ के भीतर अंधकार का तूफान। क्या साम्राज्य वाकई जिंदा है? गर्जना। बैंगनी बिजली फिर से फूटी। पूरा आसमान बैंगनी प्रकाश से भर गया। न कोई अंधेरा, न कोई छाया, सिर्फ बिजली की चमक और उसकी भयानक गूंज। जुओफान बस एक पल में बिजली की चमक से घिर गया, हर दिशा से। ये हो क्या रहा है? डानकिंग शन का दिल हलक तक आ गया जब सिर के पास एक बिजली की लकीर चमकी। ये वर्ल्ड पावर नहीं है, फिर ये पुरानी राक्षसी ताकत पूरी दुनिया पर कैसे छा रही है? पाह! एक लकीर उसके पास फटी, उसे हवा में उड़ा ले गई। 2 दर्जन कदम दूर जाकर गिरा, चेहरा खून से लाल हो गया। अब सब समझ चुके थे, ये बिजली किसी भी पल गिर सकती थी, बिना चेतावनी के। ये उसका डोमेन नहीं है, फिर भी हम उसकी मर्जी से चल रहे हैं। ऐसा तो कोई जेनेसिस स्टेज कल्टीवेटर कर ही नहीं सकता, मानो दुनिया उसकी कैद में है और हम सब उसके खिलौने। जितर सोर्ड किंग और लिंग युनटियन के माथे पर पसीना बह रहा था। बायली जिंगवे तो जैसे पागल हो गया, हाथ जोड़ते हुए चिल्लाया, पेट्रियार्क अजेय हैं, जब तक वो हैं साम्राज्य अमर है। हाँ हाँ हाँ, द पेट्रियार्क इज अनस्टॉपेबल, द पेट्रियार्क इज अनस्टॉपेबल। सैनिक उन्माद में चिल्ला रहे थे, मुट्ठियां आसमान की तरफ उठा रहे थे। बाकी सब मानो नर्क में उतर चुके हों। जुओफान अब भी हवा में खड़ा था। विजय की उम्मीद अब चूर चूर हो चुकी थी। अब ये इंसान नहीं रहा, ये एक जीता जागता देवता बन चुका है। और देवता से कौन लड़ सकता है?
लोगों की नज़रों में बस एक आशा बची थी। जुओफान, सिर्फ एक राक्षस ही किसी देवता का सामना कर सकता है, और जुओफान वो राक्षस है। गड़गड़ाहट के साथ बिजली की चमक में लिपटा एक मानवाकार शरीर गड्ढे से उठने लगा। बेली यूटियन, इनविंसिबल सोर्ड, अब बिजली का देवता बन चुका था। न आर्मर, खून से सना चेहरा, पर आंखों में वही धार। वो अजेय लग रहा था। बेली जिंगवे हंसते हुए बोला, पेट्रियक अजेय हैं। बाइली यूटियन ने नीचे के पागलों को नजरअंदाज करते हुए जुओफान की ओर देखा। जुओफान, ये मॉर्टल्स कुछ नहीं समझते, लेकिन तू समझता है। जुओफान ने सिर हिलाया। जेनेसिस के ऊपर स्पिरिट किंग स्टेज है, जो सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि इस स्पेस का स्वामी बन जाता है। जहां तुम खड़े हो वहां भी उसकी मर्जी चलती है। यही है स्पिरिट किंग। बाइली यूटियन मुस्कुराया। मैं जानता था तू इनकी तरह नहीं है। जिस दिन तूने मुझसे कहा था कि जेनेसिस के ऊपर भी कुछ है, मैं हंसा था, लेकिन आज जब मैं इस शक्ति को महसूस कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ डेविल माउंटेन, स्पिरिचुअल सॉवरेंटी, सब सच है। फिर क्या रोक रहा है तुझे? लिंग युनतियन और बाकी के दिल में ख्याल आया। जुओफान भी कुछ पल सोच में पड़ा। जेनेसिस से ऊपर उठते ही कोई इस मॉर्टल वर्ल्ड में नहीं रह सकता। पर फिर वो सब कहाँ जाते हैं? आज तक किसी का नाम क्यों नहीं सुना? बाइली यूटियन ने जवाब दिया, मैं जा सकता था, पर मैंने वादा किया था तुझसे। जिंगवेई ने बताया कि एम्पायर बदल रहा है, तो मैंने अपने लिए 11th ग्रेड स्पिरिचुअल आर्मर बनवाया, ताकि मैं कुछ और समय रुक सकूं। प्रोविडेंस ने तुझे मेरे सामने ला खड़ा किया, और अब मैं लड़ सकता हूँ जी भर के। जुओफान हंसा, तंज मारते हुए। तो अभी तक तू आधा खेल खेल रहा था? सोचा होगा जेनेसिस से ही निपट लूंगा मुझे। बाइली यूटियन ने हामी भरी। तू 100 साल में बहुत बदल गया है। तेरी तलवार ने मुझे लगभग तोड़ ही दिया था। अब जब आर्मर टूट चुका है, मेरी पूरी शक्ति बाहर आ चुकी है। 2 घंटे में मुझे ये दुनिया छोड़नी होगी। उसने आसमान की ओर देखा, जहां बिजली के बीच एक शिमरिंग लाइट धीरे धीरे उतर रही थी, मानो कोई दूसरी दुनिया का द्वार खुल रहा हो। काश मैं और लड़ सकता, पर अब तू थक चुका है और मेरा वक्त भी कम है। एक योद्धा की तरह तुझे मैं खुद विदा करूंगा। बाइली यूटियन ने एक लंबी सांस ली, हाथ उठाया, और तभी आसमान और जमीन के बीच जुओफान पर सारी बिजली टूट पड़ी। तेरी आखिरी इच्छा मैं पूरी करूंगा, जुओफान। क्रमशः राक्षसा के विरुद्ध देवता। बूम! जुओफान की शैतानी तलवार गरजी एक बार, और सोने जैसी ज्वालाएं बिजली से टकराईं, उसे चीरते हुए जलाकर राख कर दिया। बहुत मेहरबान हो, इनविंसिबल स्वॉर्ड, मगर ये लाइन मेरी होनी चाहिए थी। तेरे सिर को मैं तेरे जाने से पहले ज़रूर काट लूँगा। कोई अंतिम इच्छा हो तो बता, मैं पूरी कर देता हूँ। हा हा हा, बाइली यूटियन हंसा, मगर उसकी आंखों में घमंड की परछाई थी। जुओफान, तू वाकई दिलचस्प है। क्या सच में तू समझता है कि अब भी तेरे पास कोई मौका है? तेरी तलवार में दम है, मगर अब वो मुझे छू भी नहीं सकती, क्योंकि अब ये पूरी दुनिया मेरी मर्जी से चल रही है। स्पिरिट किंग बनकर तुझसे लड़ना तो एक उबाऊ खेल जैसा है। कोई चुनौती नहीं बची। हुश! बिना एक पल गंवाए जुओफान ने लाल तलवार तरंग छोड़ी, सीधी बेली यूटियन की गर्दन पर। मगर इनविंसिबल सोर्ड का चेहरा जरा भी नहीं बदला। उसने बस 2 उंगलियां उठाईं, उन्हें आपस में क्रॉस किया। हवा कांपी सामने सबके। जुओफान की घातक तरंग 1 मीटर की दूरी से खिसककर पीछे की ओर जाकर फट पड़ी। बाइली यूटियन वहीं खड़ा था, सन्नाटा और शांति से भरा चेहरा। ये मेरी दुनिया है, अब तू मुझे छू नहीं सकता। डांकिंग शन की ओर के लोग सिर झुकाकर सिसक उठे। क्यों? आखिर क्यों उस घड़ी जब एक इंसान आया जो इनविंसिबल सोर्ड को हरा सकता था, वही राक्षस खुद भी एक नई अवस्था में चला गया? अब सब मारे जाएंगे। हमारी सारी कोशिशें व्यर्थ थीं। इनविंसिबल सोर्ड वाकई अजेय है।
बेली जिंगवे के गुट में सभी के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। वो सीना तान कर खड़े हो गए, मानो अब सब कुछ तय था। मगर कोई नहीं देख पाया कि ऊपर आसमान में जुओफान के चेहरे पर भी एक कुटिल मुस्कान उभर रही थी। वो कभी कभी अपनी ढकी हुई आंखों को हल्के से छू रहा था। चेहरा शांत, पर आंखों में एक खामोश तूफान था। अब मुझे भी अपना पूरा दम दिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। थंडर केज। बेली यूटियन ने हाथ उठाया, जुओफान की ओर हवा में मुट्ठी बांधी। शर्म की बात है, अब डेविल माउंटेन की यात्रा भी मुझे ही करनी है। जुओफान, ये आखिरी विदाई है। गड़गड़ाहट। बिजली ऐसे गरजी मानो आसमान टूटने को हो। जुओफान के चारों ओर बैंगनी बिजली के पंजे बन गए, हर दिशा से उसे घेरते हुए। कोई रास्ता नहीं बचा था, सिर्फ एक अंत, हजारों टुकड़ों में बिखर जाना। बाकी सबकी उम्मीद टूट चुकी थी। लुओ युनचांग की आंखों से आंसू बह निकले। जुओफान, मास्टर, बिग ब्रदर जुओ, स्टीवर्ट जुओ। लोकलैंड चीख पड़ा, मगर उनकी आवाज़ में लाचारी थी। सिर्फ छाओयर और गुसंतोंग, उसके बच्चे, शांत खड़े थे, जैसे बस कोई खेल देख रहे हों। ओयांग लिंगथियन भौचक्का, तुम दोनों जरा भी परेशान नहीं, तुम्हारा बाप मरने वाला है। गुसांतोंग ने मुंह बिचकाया। मरने वाला? जब तक पापा ने पूरा दम नहीं लगाया तब तक तू इसे मौत कह रहा है। असली खतरा तब होगा जब पापा के पास कोई दांव न बचे। ओयांग लिंगथियन का चेहरा फीका पड़ गया। उसने चारों सोर्ड आर्ट्स लगा दिए, फिर भी स्पिरिट किंग बने बेली यूटियन को एक खरोंच भी नहीं आई। अब उसके पास क्या बचा है? चाओएर मुस्कुराई। आप पापा को जानते नहीं आइस किंग। पिछले 100 साल वो तलवार पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन असली ताकत तो उनकी आंखों में है। आंखें? सभी की नजरें सफेद वस्त्रों वाले उस शख्स पर गईं, जो अब भी बिजली की कड़क के बीच शांत और अडिग खड़ा था। जुओफान ने अपनी आंखों पर पड़ा पट्टा हटाया, और वहां थीं बर्फ से जमी आंखें और माथे पर एक अजीब सी मुहर। अब हेवन सीलिंग सोर्ड आर्ट पूरी तरह समझ चुका हूं। अब मेरी आंखें फिर कभी बेलगाम नहीं होंगी। उसने उंगलियां उठाकर माथे की मुहर को छुआ। मुहर नीले प्रकाश में चमकी और धीरे धीरे लुप्त होने लगी। जैसे ही उसका प्रभाव खत्म हुआ, आंखों की बर्फ पिघलने लगी। जुओफान की सांस तेज हो गई। एक बेचैनी, एक उम्मीद, गर्जना। बिजली अब बस एक झटके की दूरी पर थी। बेली यूटियन ने हाथ हिलाया। बिजली का तूफान जुओफान को निगलने ही वाला था। हर चीज जो उस आग के सामने आई, राख बन गई। जुओफान, लुओ युनचांग चीख पड़ी। बाली यूयू ने नजरें नीची कर ली। काश तुझे पेट्रियार्क से मिलने से रोक पाती। ओयांग लिंगथियन ने फिर से गुसंतोंग की ओर देखा। क्या तेरा बाप सच में खत्म हो गया? मगर दोनों बच्चों के चेहरे पर अब भी वही शांत हंसी। बेली यूटियन ने ऊपर देख डेविल माउंटेन का द्वार खुलता पाया। एक दुखद अंत, मगर कम से कम मेरी राह साफ हो गई। अब मैं बिना पछतावे के जा सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। क्या तुझे डर नहीं कि तेरे जाते ही मैं तेरे साम्राज्य को मिटा दूंगा? एक जंगली हंसी गूंजी। बिजली के केंद्र में काला तूफान उठा। बैंगनी बिजली जैसे किसी और प्रभु के आगे झुक गई, और वहां जुओफान खड़ा था, बिल्कुल सही सलामत। अब उसकी आंखें खुली थीं। दाहिनी आंख सोने जैसी, 4 वलय लिए। बाईं आंख नीली चमक और एक ज्वालामयी गर्त। बेली यूटियन सन्न, तू मरा क्यों नहीं? मैंने कहा था ना, तेरी अंतिम इच्छा मैं पूरी करूंगा। उससे पहले मर कैसे सकता हूँ? जुओफान मुस्कराया। बेली यूटियन ने गहरी सांस ली। जो भी हो, इसका फायदा नहीं। तू अब भी जेनेसिस स्टेज में है, और मैं स्पिरिट किंग। तू चाहे जितनी बार बच जाए, जीत कभी नहीं पाएगा। मैं अब वाकई अजेय हूँ। जुओफान ने एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान दी। सच है, स्पिरिट किंग के सामने जेनेसिस स्टेज कुछ नहीं। बेली जिंगवे हंसा, नाक से तिरस्कार झलकता हुआ। बचा रह गया, मगर जीतने की कोई उम्मीद नहीं।
बेली यूटियन की आंखें चमकी। सोर्ड किंग स्लैशिंग, आकाश बैंगनी तलवार तरंगों से भर गया। पिछली बार से कहीं अधिक वेग, संख्या और विनाशक शक्ति। हर दिशा से तलवारें गिर रही थीं। एक ही लक्ष्य, जुओफान को भेद कर खत्म कर देना। इनविंसिबल सोर्ड अब सतर्क था। इस बार देखना चाहता था आखिर ये आदमी क्या नया पत्ता फेंकेगा। मगर जुओफान, वो तो बिल्कुल भी नहीं हिला। वूश! एक झपक में जुओफान गायब हो गया। बाइली यूटियन चौंका। कहाँ गया? हुश! एक तेज आंधी उसके ठीक दाएं से उठी। बेली यूटियन ने सहसा तलवार घुमा दी। बैम! एक लाल चमक के साथ, और वही निर्दयी ताकत दिल में उतरती हुई। बेली यूटियन के हाथ ढीले पड़ गए और वो हवा में उछल गया। उसका लहू खौलने लगा। हवा में रुकते हुए उसने नीचे देखा। जोफान उसकी पहले वाली जगह पर खड़ा था और उसकी दाहिनी आंख में एक सुनहरी आभा चमक रही थी। स्पेस मेरी मुट्ठी में है, तू मेरे पास पहुंचा कैसे? ये नामुमकिन है। जुओफान बस मुस्कराया, एक टेढ़ी हंसी के साथ। थंडर फ्लेम वॉइड एनाइलेशन। दाहिनी आंख अब दो सुनहरी वलयों से चमक रही थी और बाईं आंख से निकल रही थी काली ज्वाला की बिजली। हुश! एक टूटी हुई किरण जिसमें काली ज्वाला उबल रही थी, जुओफान की आंखों से निकली और सीधी जा लगी बेली यूटियन की ओर। अब जब जुओफान की शक्ति बढ़ चुकी थी, उसकी आंखें भी भयानक स्तर तक जाग चुकी थीं। बेली यूटियन, अब एक ताजा बने स्पिरिट किंग, उस अनोखी बिजली की गति को पकड़ भी न पाया। उसने जल्दी में स्पिरिट किंग की कला अपनाई, उंगलियां फैलाईं और अपने सामने की स्पेस को मोड़ने की कोशिश की ताकि हमला मुड़ जाए। मगर काम ना आया। बैम! वो काली ज्वाला 1 इंच भी नहीं हटी, सीधी उसकी ओर बढ़ी। वॉइड एनाइलेशन किसी भी स्पेशल कला का काल होता है। किसी भी स्थानिक हमले का इस पर कोई असर नहीं, वरना इसे एनाइलेशन क्यों कहा जाता? और फिर वो थंडर फ्लेम, जो किसी भी अस्तित्व को जलाकर राख कर सकती है। अब इनविंसिबल सोर्ड बस एक बेबस स्पिरिट किंग रह गया था, अपनी असीम शक्ति के बावजूद पीछे धकेला गया। देव दृष्टि ऑफ द वॉइड, एक सॉवरेन की परम कला, सेक्रेट डोमेन की सबसे ऊंची स्पेशल कला मानी जाती है। और आज वही कला बाइली यूटियन की अजेयता को राख बना रही थी। बाइली यूटियन की आंखें फड़कीं। काली ज्वालाओं की किरण उसके सामने आ रही थी और उसका दिल कांप उठा। मैं तो एक ऐसी अवस्था में हूँ जहाँ कोई आम इंसान पहुँच भी नहीं सकता। फिर भी ये जुओफान जैसा छोकरा मुझे पीछे धकेल रहा है। वो सोचते सोचते थम गया, आंखें मूंद कर खुद को शांत किया और संडरिंग सोर्ड को बेन नेंग से उठा लिया। बैम! एक बार फिर इनविंसिबल सोर्ड के हाथ कांप उठे। वो दूर, 1 मील दूर जा गिरा। काली ज्वालाएं अब उसकी तलवार से होते हुए उसके कांपते हाथों तक फैल चुकी थीं। वो जुओफान की चुभती मुस्कान को घूरता रहा। अब उसे पहली बार एक डर महसूस हुआ। मैं एक स्पिरिट किंग हूँ, फिर भी ये हमला मुझे रोक न सका। क्या मैं वाकई हार सकता हूँ? दर्शक स्तब्ध थे। बेली जिंगवे और उसका गुट हक्के बक्के। हमारे पेट्रियार्क को पीछे धकेल दिया गया। ये जुओफान आखिर है क्या? अंधकार छा गया और सोर्ड स्टार मुरझा गया। किसी ने डेविल पैलेस की ओर से गाना शुरू किया और फिर जैसे लहर बन गई। हर कोई गा उठा, वो है अंधकार का स्वामी, हमारा लॉर्ड, और वो कुचल डालेगा इस अजेय राष्ट्र को। ये जोश भरा जयघोष दूसरों के कानों में जैसे बिजली बनकर गूंजा। बाइली जिंगवे के दांत पीसते रहे, चेहरा फीका पड़ गया। सैनिक हिचकिचाने लगे। क्या सच में एम्पायर हारने वाली है? एक चमकदार रेखा बनी बेली जिंगशी, जिंगवे और उनके सोर्ड किंग्स के चारों ओर। इनविंसिबल सोर्ड ने अपनी तलवार को देखा, अब भी काली ज्वाला से ढकी हुई। उसके चेहरे पर डर उभरा। ये मगर फिर वही डर बन गया एक प्यास, युद्ध की प्यास। बूम!
वो फट पड़ा। उसकी ऊर्जा पूरी दुनिया में फैल गई, जैसे खुद अंत का देवता उतर आया हो। देवदृष्टि, 5वां चरण, शून्य का प्रतिरक्षा कवच। जोफान की दाहिनी आंख में अब 5 स्वर्णिम वलय थे और सभी धर्मा किंग्स, सोर्ड किंग्स पर 7 अदृश्य कवच पड़ चुके थे। जोफान ने अपना हाथ उठाया और अपनी दुष्ट तलवार पर उंगलियां फिराईं। जहां जहां उंगलियां गईं वहां से काली बिजली ज्वाला उठी। तलवार को नई ताकत मिली। हुश! जोफान ने एक क्रूर मुस्कान के साथ तलवार फेंकी अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर, मगर बाहर सैनिक रो रहे थे। ओह भगवान, हम तो गए। ये लोग अपने वीआईपी लोगों को बचा रहे हैं, पर हमें क्यों छोड़ दिया? डिस्क्रिमिनेशन है, ये जुल्म है। रंबल। उन्होंने भागना शुरू ही किया था कि पूरा आकाश, धरती, हवा सब फट पड़ा। काली बिजली का एक विस्फोट हर चीज को भस्म कर गया। 10 मिलियन सैनिक एक पल में गायब। इनविंसिबल स्वॉर्ड गरजा और पूरी दुनिया तलवार की लहरों में बदल गई। ये ऐसी चाल थी कि एक साधारण स्वॉर्ड किंग सिर्फ दबाव से ही मर जाए। बाकी बचे लोग कवचों के अंदर से इस दिव्य युद्ध को देख रहे थे। यही है स्पिरिट किंग की पूरी शक्ति, जैसे पूरी दुनिया उससे लड़ रही हो। अब समझ में आया क्यों कवच जरूरी था, नहीं तो हम भी राख हो जाते। कई लोगों की निगाहें जोफान पर गईं। क्या वो टिक पाएगा जब खुद दुनिया उसके खिलाफ हो चुकी है? मगर जोफान ने बस मुस्कुराया। बिल्कुल सही, दुनिया तेरे कब्जे में है बायली युतियान, पर मेरी दुनिया तू कभी नहीं छू सकेगा। उसकी आंखें चमकीं। दाहिनी में 4 स्वर्णिम वलय, बाईं में बिजली और अग्नि की नाचती ज्वाला। देवदृष्टि, 4था चरण, थंडर फ्लेम स्पेस क्रशर। बूम! उसके चारों ओर की स्पेस गूंज उठी। काली बिजली ज्वालाओं ने सब कुछ घेर लिया और बन गया जोफान का अंधकारमय संसार। वो स्पिरिट किंग नहीं था। न वो हवा पर हुकूमत कर सकता था, न ही स्थान को मोड़ सकता था, मगर ये छोटी सी जगह सिर्फ उसी की थी। क्रैक! बैंगनी बिजली की धारियां जोफान की ओर आईं, मगर जैसे ही वो उस काले क्षेत्र में दाखिल हुई, गायब, एकदम शून्य। बायली यूटियन की आंखें सिकुड़ गईं। इतनी बड़ी हमला भी बेकार? ठीक है, अब कुछ और देखना होगा। अब की बार उसने शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित किया और एक भयानक वार किया। हुश! आकाश को चीरता हुआ एक और बैंगनी लहर उठा। ये लहर 300 मीटर लंबी थी। रास्ते की सारी बिजली इसमें समा गई थी। इसका लक्ष्य सिर्फ एक था, जोफान का काला संसार तोड़ देना। मगर जोफान भी किसी से कम न था। उसकी सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट किसी भी राजा की कला से कमजोर न थी। उसका दायां हाथ कीलिन की शक्ति से चमका और उसने पूरी ताकत से वार किया। वूश! अब एक काली लहर उठी, जिसमें मौत की गंध और डर की चीखें समाई थीं। सीधा उस लहर से टकराई जो दुनिया को चीर देने निकली थी। रंबल! दोनों तरंगें आपस में टकराईं। एक विस्फोट हुआ, ऐसा विस्फोट जिसमें बैंगनी बिजली और काली ज्वालाएं जैसे उल्कापिंड बनकर हर दिशा में बरसने लगीं। दुनिया पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, अब और भी खाक में मिल गई। कवच के पीछे खड़े लोग इस दैवी संग्राम को देख रहे थे। उनकी सांसें अटक गईं, हर बार जैसे एक नई दुनिया का अंत। इस बीच जोफान दुष्ट तलवार लिए बेली यूटियन की ओर भाग रहा था। उसकी आंखें अब भी थंडर फ्लेम स्पेस क्रशर दर्शा रही थीं, मगर इस बार उसने इसे अपने चारों ओर केंद्रित नहीं किया, बल्कि उसे ढाल दिया एक मील लंबा काला अजगर। जोफान उसके सिर पर खड़ा था, आंखों में अग्नि और बिजली का तूफान और दिल में क्रोध की पराकाष्ठा। पूरी शक्ति से वो आगे बढ़ा। बेली यूटियन ने जगह को काबू में रखने की कोशिश की। हर दिशा से बिजली जोफान पर गिराई, मगर कोई असर नहीं। काला अजगर बिजली से न जला, बल्कि और भयंकर हो गया। बेली यूटियन का हृदय कांप उठा। ये लड़का, इस पर मेरा कोई असर नहीं हो रहा।
मैं तो खुद को नियति का देवता समझता था, मगर ये तो नियति से परे है। अब पहली बार उसने डर को निगला और किया एक भयानक निर्णय। अब कोई छल नहीं, अब सिर्फ सच्चा युद्ध। उसने आसपास की स्पेशल कंट्रोल छोड़ दी और अब अपनी पूरी शक्ति संसार के हर कोने से खींचकर इकट्ठा करने लगा। क्रमशः युद्ध का निर्णय, अकाल या विजय। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो दिल से शुक्रिया कहता हूँ। और अगर अगला एपिसोड जल्दी देखना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।